पर्यटन नगरी मसूरी में वीआईपी कल्चर हावी है, जिनके लिए कोई नियम मायने नहीं रखते। जबकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा जी और अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत भी मसूरी माल रोड पर प्रतिबंधित समय में गाड़ियां खड़ी कर पैदल चलते थे और पालिका द्वारा जारी नियमों का पालन करते थे। किंतु आज जैसे मसूरी में कोई नियम कानून नाम की चीज़ बची नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद भी मसूरी माल रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तेज गति से चलते हुए देखी जा सकती हैं, जिन्हें रोकने में पालिका एवं पुलिस असमर्थ दिखाई दे रही है, जिससे कि लगातार मसूरी में मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक वाकया कल देर शाम घटा, जब माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाकर एवं तेज गति से माल रोड स्थित ग्रीन चौक पर पहुंचा। ऐसा ही एक वाकया कल देर शाम घटा, जब माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाकर एवं तेज गति से माल रोड स्थित ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल द्वारा हूटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उनको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल ने अपनी जान बचाने को लेकर स्थानीय व्यापारी राजीव अग्रवाल की दुकान में शरण लेनी पड़ी, किंतु यहां पर भी वीआईपी के सुरक्षा कर्मी द्वारा उनको पीटा गया और उसको जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी गाड़ियों को घेर लिया। जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वो गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। मसूरी व्यापार मंडल के साथ ही स्थानीय लोगों ने वीआईपी के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा किए गए अभद्रता और मारपीट को लेकर जमकर विरोध किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, परंतु व्यापारियों का आक्रोश के आगे पुलिस की नहीं चली और व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने वीआईपी का नाम का खुलासा किए जाने और सभी सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं माल रोड को भी जाम कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मसूरी नीरज सेमवाल ने मौके पर पहुंच गए और किसी तरीके से मामले को शांत करने की कोशिश की गई, परंतु स्थानीय लोग व्यापारी ने वीआईपी और उसके सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर शाम तक माल रोड पर जमे रहे। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि आए दिन मसूरी का माहौल खराब होते जा रहा है। शाम 5 बजे के बाद प्रतिबंधित समय पर स्थानीय लोगों के लिए नियम कानून लागू किए जा रहे, वो माल रोड पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा वीआईपी को माल रोड पर गाड़ी और हूटर न बजाने जाने का विरोध किया, परंतु उसके सुरक्षा कर्मियों द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई, उस जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मसूरी में अराजकता का माहौल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी ज़िंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। और हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पे अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। और हमारी दुकानदार की सुरक्षा क्या है? हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा। कोई भी आएगा किसी को भी मार देगा, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह की ठोस कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि एक मिसाल हो और आगे से इस तरह की कभी भी कोई प्रवृत्ति ना हो, इस बात की गारंटी हमें पुलिस से चाहिए। उठ रहा है 5 बजे के बाद आखिर गाड़ी अंदर घुसी कैसे? जब आम आदमी के लिए नियम कानून है तो वीआईपी के लिए कानून क्यों नहीं है पालिका के पास? इस पे भी हम जो है पालिका से पूछेंगे कि भाई इस तरह का क्यों आपने 5 बजे आने दिया, तो शायद जो भी नियम होगा वो हमें बताएंगे। नए साल के समय में पूरी पाबंदियां लगा दी गई, लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ है, उसके बाद अब ये कल्चर शुरू कर दिया। बिल्कुल बहुत गलत है। जिस तरीके से देखा गया कि पूरा 31 में पूरे मसूरी में पूरा शहर खाली रहा और पुलिस ने कहीं ना कहीं हमारी जितने भी ऑनलाइन बुकिंग के ही होटल में लोगों को आने दिया, गाड़ियां रोकी गई, जिससे कि व्यापार यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और व्यापारी देखिए व्यापार की दृष्टि से भी मर गया और आज पहली बार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापारी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। यदि हमें यहाँ से कोई पुरजोर कार्रवाई नहीं मिलती तो अगर यदि हमें एसएसपी के पास भी जाना पड़ेगा तो हम व्यापारियों का दल लेकर एसएसपी के पास बाजार बंद की बिल्कुल। यदि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। पहले हम एसएसपी साहब से बात करेंगे, अगर एसएसपी साहब हमें न्याय देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम अपने मंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम बाजार बंद भी कर सकते हैं।
पूर्व जिला अध्यक्ष ओपी उनियाल और सामाजिक कार्यकर्ता भरत कुमाई ने कहा कि मसूरी में कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर गाड़ियां कैसे घुस गई, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी में माहौल में किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछ रहा, आप पूछे थे लोग हैं कि वो माइक लगाई है, पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं, लोगों से पूछ रहा हूँ जिनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल साहब जो एम्बुलेंस आई थी झूलाघर पे, वो किसके उसे बंद करी गई? एम्बुलेंस के लिए तो लोग गाड़ी साइड कर देते हैं और उसमें पेनल्टी है। ये पेनल्टी पुलिस पे लगनी चाहिए कि जिन्होंने वो अम्बेडकर जो झूलाघर पे जो बैरियर खोला हुआ था, जो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए नहीं खोला गया। ड्राइवर के लिए तो वो है, एक कानून बना है कि उसमें उसको सजा दी जाएगी और ये सजा किसको मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। और अभी और 5 पूछा जाता बजे के बाद तो प्रतिबंधित है, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला कैसे घुस गया? आम आदमी को तो घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो शासन प्रशासन की मिलीभगत है। पहली बात मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, एक कानून है कि कोई भी आदमी अपना हूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और रेड लाइट लाल बत्ती लगा के भी नहीं चल सकता है। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। आंखें अंतिम मुंह देती है, आंखें तो बंद कर लेते हैं। यहाँ तो पालिका प्रशासन की भी पालिका प्रशासन ने बंद कर रखा, लेकिन पालिका प्रशासन कभी जब मर्जी का जब खोल दो, जिसकी इच्छा खोल दो, जिसकी जो बंद कर दो। बड़े लोगों के लिए खोल दो, आम आदमी वीआईपी के लिए खुला रहेगा। लेकिन देखो गरीब आदमी, देखो सब उनसे पूछो, देखो सब खड़े हैं, पूछो गेट खुलता तुम्हारे लिए? नहीं खुलता है ना। ये ब्याज क्या पूछते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहते हो, पास कहाँ है? और इनके कोई पास नहीं है, ये फ्री में आ रहे हैं। ऐसे में सारे गली कोचे में भी यहाँ पालिका द्वारा बैरियर लगाए जा रहे हैं। पालिका और शासन प्रशासन की मिलीभगत चल रही है। गलियों को बंद किया जाएगा, लोगों को कैद किया जा रहा है। कल को अगर बाहर जाना तो नहीं जा सकता है बाहर। इमरजेंसी अगर मर गया, कुछ गिर गया तो जिम्मेवारी कौन लेगा? सीओ मसूरी नीरज सेमवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच करने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। वाहन जो है मॉल रोड से पहले से तरफ आ रहे थे, रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक की, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था था। पुलिस के द्वारा किसी को बताने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जाएगा। मैं जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए, इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में जो आई हुई है कंट्रोल में रहे और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ। पर यहाँ पर कितने लोग थे सर? क्योंकि आपने कुछ लोगों को मेडिकल करने के लिए भी भेजा है, वो कितने लोग थे और कौन लोग, माने किसका नाम आ रहा है निकल कर? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर 10 से 11 लोग थे और कई अन्य लोगों का भी नाम दिया गया था। लेकिन मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो 4 से 5 लोग हमारे इसमें आए हैं, तो उन 5 लोगों को मेडिकल के लिए भेजा गया। उनके बयानों के बेसिस पर वीडियो को देख करके और बयानों के आधार पर अन्य जो लोग होंगे उनकी भी जो है कार्रवाई। तो वीआईपी का पता लगा है सर, कौन वीआईपी है? नहीं, अभी इसका पता नहीं लग पाया, अभी तक थोड़ा प्रश्न करेंगे। मारपीट हुई। बात यह है कि चलो मौत में हो गया उनसे, उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। और अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहां पुलिस कंफर्टेबल, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शायद इस तरह के क्राउड को केटर करने की पोजीशन में। पर वीआईपी कौन था? वीआईपी को पकड़ने में अभी तक पुलिस नाकामयाब क्यों हुई है? माल रोड तो छोटा सा है, अगर एकदम पकड़ते तो सब कुछ पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से ये सवाल आप पुलिस से पूछे सुनील भाई, तो वो बेहतर बता पाएगा। अभी तक तो उनके कोई लोकल सबऑर्डिनेट ने बताया है। व्यापारी एकता, निश्चित रूप से पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश। आप भी देख सकते हो।